अहमदाबाद से उड़ान भर के लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाके टकरा के। हॉस्टल के बच्चों का भी नुकसान हुआ, हॉस्टल के बच्चे भी उसमें हताहत हुए हैं। और जो प्लेन में लगभग डाटा मिला है 242 लोग थे उसमें, इंक्लूडिंग पायलट, केबिन क्रू। तो इससे बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। अभी तक डाटा नहीं आया है कितने लोगों की जान गई है, पर कुछ हमारे पास विजुअल्स आए हैं, कुछ वीडियो ऐसे आए हैं, उनको देख के मन बहुत व्यथित हो गया, काफ़ी दुखी हो गया हूँ। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। अगर वीडियो दिखाने लायक रहेगा तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसको देख के आप ज़रूर डर जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो मशीनरीज है, विज्ञान है, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। ऐसे ही मौक़ों पर नज़र आता है। प्लेन व्यक्ति क्यों यूज करता है? जल्दी से पहुंच जाए, लेकिन पहुंच जल्दी से कहीं और गए। तो समस्या इस बात की है कि इनका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस ज़रूरी है, इसको सावधानी बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए कहा जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसी मशीनरी चीज़ें हैं जिनसे आग लग सकता है, जिनसे फायर हो सकता है, जिनसे दुर्घटनाएं होने की संभावना है, बाइक हो, व्हीकल हो, 4 व्हीलर हो, टैंकर्स हो, तो संवेदनशील जो जगह है, फैक्ट्रीज हैं, तो उनका मेंटेनेंस बहुत सही समय पर करवाएं, क्योंकि कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या फेल्योर आ जाए। हालांकि इतना बड़ा प्लेन था, डेली उसको आना जाना था, तो सारी चीज़ें की गई होंगी, पर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुआ, उसकी वजह से घटनाएं हो जाती हैं। और फिलहाल अभी तो कुछ कहने की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो मुद्दा है, तात्कालिक मुद्दा, कि हम सभी को ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर से यही दुआएं करना चाहिए कि उसमें जितने भी लोग थे वो सही सलामत रहें और भगवान उनकी रक्षा करे, कम से कम नुकसान हो। कहा जा रहा है कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी जी भी थे। पर चाहे विजय रूपाणी हो, चाहे एक कॉमन मैन हो, जान तो जान सबके लिए है, तो सबकी रक्षा हो, सब सलामत रहें, यही प्रार्थना है हमें ईश्वर से। विजुअल्स देख के तो समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें डेथ हुए हैं, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई हैं। 242 अगर उसमें टोटल लोग हैं, तो कहने के लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 100+ कैजुअलिटी हुई है और होने के भी चांसेस है। जिस भयावह तरीके से वो घटना हुई है ना, जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है, तो देख के ये लग रहा है कि भैया बहुत रेयर चांस है कोई बचे हो। कोई अगर बच गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और बच जाए, और जो इंजर्ड हो वो भी जाके हॉस्पिटलाइज होके अच्छे से बच जाए। ये हमारी दुआएं रहेंगी। फिलहाल दुआओं के लिए हाथ उठना चाहिए। और मैंने बताया कि ये गर्मी का सीज़न चल रहा है, भयंकर इस समय लू है, हीट वेव है, हर जगह है। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, चाहे कूलर हो, एसी हो, चाहे आपकी मशीनरीज हो। वी हैव टू कीप इन माइंड कि भैया फायर पकड़ सकता है, आग लग सकती है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाए, यही अपील है। और फिलहाल मैं जो भी होगा अपडेट दूंगा आपको। मैं उम्मीद ये करूंगा 242 में से 242 लोग सुरक्षित रहें, पर ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ये 0% के बराबर है पॉसिबिलिटी। बट एज ए ह्यूमन, एज ए मानव होने के नाते, मानवता के नाते, मैं यही चाहूँगा सब लोग बच जाए। और जो मेडिकल कॉलेज के मेस के पास कहते हैं ये एक घटना हुई है, बताइए, उनका कोई दोष नहीं था, किसी का दोष खैर नहीं था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप अगर रोड में चल रहे हैं ना, रोड में भी अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, अपनी सुरक्षा खुद से करना पड़ेगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं भी अगर आप जाइए, इधर उधर देख के चलिए थोड़ा। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहेंगे, किसी से कोई प्रश्न नहीं है, किसी से कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि भैया इसका जिम्मेदार, मैं अभी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, बाद में जो भी होगा पूछा जाएगा। अभी यही है, जो भी गुजरात पुलिस, गुजरात गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है, उसको आप फॉलो करिएगा। जो भी नंबर्स अगर वो दे रहे हैं
टोल फ्री नंबर्स जो और जिससे भी सुविधाएं मांगी जा रही, जिससे भी सपोर्ट करने को कहा जाए, खुलकर आगे आइए। किसी को ब्लड की ज़रूरत हो सकती है, किसी को नॉर्मल वॉलंटियर्स की ज़रूरत हो सकती है, तो इतना तो आपको पता है कि आप कैसे करना है। बेसिक आप पहुंच जाइए, जैसी भी ज़रूरत पड़े, जो भी गाइडलाइन है फॉलो करें, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है, ये छोटा हादसा नहीं है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। और हमारी तरफ से भी जो भी लोग इस कैजुअलिटी में, इस हादसे में शिकार हैं, उनके लिए प्रार्थना रहेगी, दुआ रहेगी।